इतिहास गवाह है, टेस्ट क्रिकेट में अगर कोई बॉलर कंसिस्टेंसी से गेम का रुख पलटता है तो वो होता है क्वालिटी लेग स्पिनर। शेन वॉर्न हो, अनिल कुंबले हो, अब्दुल कादिर हो, इन सब ने ये साबित किया रिस्ट स्पिन इज अ मैच विनिंग स्किल, विकेट टेकिंग स्किल। लेकिन सवाल यह है, एक ऐसा रिस्ट स्पिनर जिसने हर फॉर्मेट में इम्पैक्ट डाला बट आज भी इंडिया की टेस्ट टीम में बेंच पर बैठा हुआ है। हम बात कर रहे हैं कुलदीप यादव की। कुलदीप यादव एक ऐसा चाइनामैन बॉलर जो दुनिया में आज भी बहुत रेयर है, क्योंकि लेग स्पिन एक रेयर आर्ट है और चाइनामैन उससे भी ज़्यादा रेयर। भारत के पास एक ऐसा रेयर वेपन है। उनकी डिलीवरीज में वो ड्रिफ्ट देखने को मिलती है, वो टर्न देखने को मिलती है, वो डिप देखने को मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट वो वेरिएशंस जिसके वो मास्टर हैं, चाहे वो रॉन्ग बन हो, स्लाइडर हो, फ्लिपर हो, उनके पास लेग स्पिन की वो सारी क्वालिटीज़ मौजूद हैं जो एक टॉप क्वालिटी लेग स्पिनर को टेस्ट क्रिकेट में सक्सेसफुल होने के लिए चाहिए। इंग्लैंड जैसी कंडीशंस में जहां पर बॉल कम स्पिन करता है वहां पर रिस्ट स्पिनर का रोल बढ़ जाता है। फिंगर स्पिनर सरफेस पर रिलाय करते हैं, विकेट से मदद मिलती है तो फिर उनकी गेंदबाजी बेहतर होती है। लेकिन कुलदीप यादव जैसी रिस्ट स्पिन हवा में काम करती है। वो ड्रिफ्ट, वो डिसेप्शन, उससे बैट्समैन को बीट करते हैं और उनके विकेट्स निकालते हैं। यही रीज़न है कि कुलदीप यादव को ओवरसीज में जब जब मौका मिला है वो इंडिया के लिए विकेट टेकर साबित हुए हैं। और जब ऑपोजिशन में अटैकिंग बैटर्स हों, जैसे बेसबॉल स्टाइल इंग्लैंड की टीम इस वक्त पर खेल रही है, वहां पर कंटेनमेंट नहीं, विकेट टेकिंग एबिलिटी चाहिए और कुलदीप यादव उस रोल में परफेक्टली फिट होते हैं। कुलदीप यादव का स्ट्राइक रेट और एवरेज जडेजा और अश्विन दोनों से बेटर रहा है रेड बॉल क्रिकेट में, लेकिन फिर भी उन्हें अक्सर एक बैकअप ऑप्शन माना गया। अगर कोई बॉलर ओवरसीज में मिडिल ओवर्स में ब्रेक थ्रू दे सकता है तो वो कुलदीप यादव है। लेकिन हर बार कुछ ना कुछ एक्सक्यूज बना, कभी पिच का रीजन, कभी टीम का बैलेंस, कभी एक स्पिनर, कभी ऑलराउंडर, और रविंद्र जडेजा और आर अश्विन को हमेशा उनसे आगे पिक किया गया। कोचेस और सेलेक्टर्स ने कुलदीप के स्किल सेट को पूरी तरह से ट्रस्ट ही नहीं किया। इसी वजह से वो इंडियन क्रिकेट में फ्रिंज प्लेयर बन के रह गए हैं। 2017 में डेब्यू हुआ था उनका धर्मशाला में। स्टीवन स्मिथ की ऑस्ट्रेलिया की टीम सीरीज में लीड कर रही थी, विराट कोहली नहीं खेल रहे थे। इंडिया ने एक बड़ा कॉल लिया, मैं कहूँगा अनिल कुंबले ने एक बड़ा कॉल लिया, कुलदीप यादव को डेब्यू दिया। उन्होंने पहली इनिंग में ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर को ध्वस्त कर दिया। डेविड वार्नर हो, ग्लेन मैक्सवेल हो, उन जैसे अग्रेसिव बैट्समैन को उन्होंने ऐसी ऐसी गेंदें डाली जो उन सब की समझ से बाहर थी। कुलदीप ने 4 विकेट लेकर के उस मैच को पलट दिया। ये था परफेक्ट डेब्यू और उस टाइम पे सबको लगा कि इंडिया को अगला लेग स्पिनर मिल चुका है, नया स्टार वॉर्न हो चुका है। उसके बाद अक्टूबर 2018 वेस्ट इंडीज के खिलाफ उन्होंने पहला 5 विकेट हॉल लिया, राजकोट का मैदान जहां पर विकेट अक्सर बहुत फ्लैट रहती है। 5 विकेट 57 रन देके उन्होंने हासिल किए। साई होप हो, रस्टन चेज हो, सिमरन हेटमायर हो, उन सभी को कुलदीप यादव ने अपने वेरिएशन से ट्रैप किया। रिस्ट स्पिन के खिलाफ वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज बार बार गलती करते गए और कुलदीप यादव ने हर बार कैपिटलाइज किया। देन 2019 सिडनी टेस्ट मैच, कुलदीप यादव को फिर मौका मिला। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर 5 विकेट चटकाए, 99 रन देकर के 5 विकेट। और ये वही टूर था जब इंडिया ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीती थी। उनका कंट्रोल, उनका टेम्परामेंट एक एक्सपीरियंस बॉलर जैसा था। कुलदीप को उस सीरीज का हीरो माना गया, लेकिन फिर भी अगली बार जब वो ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए तो कुलदीप को एक भी टेस्ट मैच खेलने का मौका नहीं दिया गया। क्या एक रिस्ट स्पिनर को ओवरसीज कंडीशंस में सिर्फ बैकअप रखा जाएगा? 2022 में कुलदीप यादव को बांग्लादेश के खिलाफ मौका मिलता है। 22 महीने बाद कुलदीप यादव को यह मौका मिला था और उन्होंने वही किया जो पहले किया था। फिर से मैच पलटा। पहली पारी में 5 विकेट लिए, 40 रन देके, दूसरी पारी में 3 विकेट और लिए। कुल 8 विकेट के साथ प्लेयर ऑफ द मैच बने। उनके वेरिएशंस ने बांग्लादेशी बैटिंग को कंप्लीटली डिसमेंटल कर दिया और फिर क्या हुआ? अगला ही टेस्ट मैच बेंच पर बिठा दिया गया। किस लॉजिक से? कुलदीप यादव ने अपने पूरे करियर में अब तक सिर्फ 13 टेस्ट मैच खेले हैं, वो भी 7 साल के अंदर, मतलब 2 टेस्ट पर ईयर, वो भी जब उसमें से 4 बार उन्होंने 5 विकेट लिए हैं। एक बॉलर जिसके पास 24.5 का बॉलिंग एवरेज है, 43 का स्ट्राइक रेट है, उससे बेटर क्या हो सकता है? वाशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा दोनों फिंगर स्पिनर हैं, दोनों इकोनॉमी से बॉल करते हैं बट लिमिटेड वेरिएशंस।
कुलदीप यादव विकेट टेकिंग बॉलर हैं जो अटैकिंग बैट्समैन को ट्रैप कर सकते हैं। बेसबॉल जैसी अग्रेसिव स्ट्रेटजी में कंटेनमेंट नहीं, ब्रेक थ्रू चाहिए। कुलदीप जैसी रिस्ट स्पिन उसी के लिए बनी हुई है। कोचेज और कैप्टन बहुत बार जेनरिक कमेंट देते हैं टीम बैलेंस का, पिच का, विल गो विद ऑलराउंडर्स, जैसे शुभमन गिल ने पिछले मैच में टॉस पे कहा था। ये आर्गुमेंट तब कमजोर पड़ जाते हैं जब आपका मोस्ट स्किलफुल स्पिनर बाहर बैठा होता है और आपके फिंगर स्पिनर खेल कर भी 300 रन की पार्टनरशिप लगवा देते हैं। कुलदीप को सिर्फ सिचुएशनल प्लेयर बना दिया गया है, जबकि वो होना चाहिए था आपका स्ट्राइक बॉलर। इंडिया को अगर आगे टेस्ट क्रिकेट में ओवरसीज में मैचेस जीतने हैं और कंप्लीटली डोमिनेट करना है तो ये बोल्ड कॉल लेना पड़ेगा। कुलदीप यादव सिर्फ बॉलर नहीं है, वो आपके लिए एक मैच विनर साबित हो सकते हैं ओवरसीज की कंडीशंस में, जहां पर स्पिनर को आप सिर्फ कंटेनमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कुलदीप यादव को एक मैच विनर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। उनका सिलेक्शन सिर्फ परफॉर्मेंस पर होना चाहिए, ना कि रेपुटेशन या सीनियोरिटी पर। और अगर इंग्लैंड जैसी अटैकिंग टीम के खिलाफ इन विकेट्स पर भी कुलदीप यादव नहीं खेलेंगे तो कब आखिर उनको खेलने का मौका मिलेगा। अब सिर्फ इसलिए बाहर नहीं रखना कि फिंगर स्पिनर्स रन रोकते हैं, यह आपकी बहुत बड़ी टैक्टिकल मिस्टेक है। रन रोकने से काम नहीं चलेगा, जहां पर एक तरफ कोच एंड कैप्टन कहते हैं कि हमें 20 विकेट लेने हैं और दूसरी तरफ जो गेंदबाज चुने जाते हैं जो सिर्फ रन रोकते हैं। आपको इंडियन टीम में विकेट निकालने वाले स्पिनर्स चाहिए। तो एक टैक्टिकल मिस्टेक को इंडिया को आगे चल के इंप्रूव करना पड़ेगा। कुलदीप के पास वो स्किल है जो इस जनरेशन में किसी इंडियन स्पिनर के पास नहीं है। और इंडिया को ओवरसीज सक्सेसफुल होना है तो उनको हर हाल में प्लेइंग 11 में शामिल करना पड़ेगा। नो मोर एक्सक्यूजेस। कुलदीप इज नॉट द फ्यूचर, ही इज द प्रेजेंट। यूज हिम बिफोर इट्स टू लेट। क्या आप लोग को भी लगता है कि कुलदीप यादव को इंडिया के लिए हर मैच खेलना चाहिए, हर सिचुएशन में खेलना चाहिए, हर हाल में खेलना चाहिए? क्योंकि कुलदीप यादव का इस वक्त पर इंडिया के लिए ना खेलना कुलदीप यादव का लॉस नहीं है, इंडियन क्रिकेट का लॉस है। बिकॉज इंडियन क्रिकेट इस वक्त पर एक लेग स्पिनर मिस कर रहा है और कुलदीप यादव आकर के उस कमी को पूरा कर सकते हैं। आप लोग को क्या लगता है? कमेंट करके बताइए। वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।